नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आजकल नसों में ब्लॉकेज होना, नसों का कमजोर पड़ जाना, नसों में दर्द रहना और नसों का दब जाना बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। यह परेशानी अब अधिकतर घरों में देखने को मिल रही है। किसी की पीठ की नस दब जाती है तो किसी के पैर की नस पर दबाव आ जाता है। जहां भी नस दबती है वहां रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। धीरे धीरे शरीर का वह हिस्सा ठीक तरह से काम करना बंद करने लगता है और कई बार लकवे जैसी गंभीर स्थिति भी बनने लगती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा आसान घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं जो नसों से जुड़ी कई तरह की परेशानियों में मददगार माना जाता है। इसके साथ ही यह गठिया, घुटनों के दर्द, कमर दर्द और जोड़ों की तकलीफ में भी लाभ पहुंचाने का काम करता है। यह हाई बीपी को संतुलित रखने में सहायक होता है और शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह कब्ज की समस्या को भी कम करने में सहायक है, क्योंकि मेथी के दानों में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इससे पेट से जुड़ी कई परेशानियों में भी राहत मिल सकती है। तो आइए अब इस आसान नुस्खे के बारे में विस्तार से जानते हैं। मेथी दाना एक ऐसी सामान्य चीज है जो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। हम लोग अक्सर इसका उपयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन सेहत के लिए भी इसके अनेक फायदे हैं। डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए इसे बहुत लाभकारी माना जाता है। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है या जो गठिया की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी यह काफी उपयोगी माना जाता है। धीरे धीरे यह जोड़ों की तकलीफ को कम करने में मदद करता है। मेथी के बीज वजन कम करने में भी सहायक माने जाते हैं। इनमें अच्छी मात्रा में फाइबर होने के कारण कब्ज की समस्या भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना और अफारा जैसी परेशानियां भी कम होने लगती हैं। यह हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। अब दूसरी चीज जिसकी हमें जरूरत होगी वह है दालचीनी। दालचीनी दरअसल एक पेड़ की छाल होती है। यदि आपके पास छाल उपलब्ध नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी भी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। यह शरीर में रक्त संचार को तेज करने में मदद करती है और धीरे धीरे ब्लॉक होने वाली नसों को साफ रखने में भी सहायक होती है। साथ ही यह शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। यह शरीर को अंदर से साफ रखने का भी काम करती है। अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले एक गिलास सामान्य पीने का पानी लें। उसमें 1 चम्मच मेथी के दाने डाल दें। इसके बाद लगभग 1 इंच के दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े भी उसी पानी में डाल दें। अब इस गिलास को रात में सोने से पहले ढककर रख दें, यानी रात भर मेथी के दाने और दालचीनी को पानी में भीगने दें। इसे अच्छी तरह ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। जब आप सुबह लगभग 10 से 12 घंटे बाद इसे देखेंगे तो आपको साफ फर्क दिखाई देगा। आप देखेंगे कि मेथी के दाने अच्छी तरह फूल चुके होंगे। पानी का रंग भी हल्का पीला दिखाई देगा, जबकि सामान्य पानी बिल्कुल साफ और पारदर्शी रहता है तथा उसमें मेथी नहीं फूलती। अब आपको भीगी हुई मेथी और पानी को अलग कर लेना है। सुबह उठते ही सबसे पहले इस पानी को खाली पेट पी लें। इससे पहले सामान्य पानी बिल्कुल नहीं पीना है। सबसे पहले यही भीगा हुआ पानी पीना है। उसके बाद जब आप अपने रोज के काम से फ्री हो जाएं और पेट अच्छी तरह साफ हो जाए, तब भीगे हुए मेथी के दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इन्हें बिना कुछ मिलाए ऐसे ही खाएं। लेकिन यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर भी खा सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा लगे। वैसे भी रात भर भीगने के बाद मेथी की कड़वाहट काफी कम हो जाती है, इसलिए इसे आराम से खाया जा सकता है। अगर आपके दांत कमजोर हैं और चबाने में परेशानी होती है तो आप इन भीगे हुए दानों को हल्का सा कूट सकते हैं। ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं। आप इन्हें कटोरी में भी कूट सकते हैं या फिर अदरक कूटने वाली ओखली, जिसे खरल भी कहा जाता है, उसमें भी कूट सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आराम से खा सकते हैं। आज मैं आपको इसे इस्तेमाल करने के 2 आसान तरीके बताने वाला हूं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग मेथी वाला पानी तो पी लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद मेथी के दाने खाना छोड़ देते हैं।
4 या 5 दिन बाद उन्हें यह काम मुश्किल लगने लगता है और वे इस नुस्खे को बीच में ही बंद कर देते हैं। इसलिए अब मैं आपको इसका एक और आसान तरीका बताऊंगा, जो आपको अधिक सुविधाजनक लगे तो आप उसे अपना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब एक पतीला लीजिए और उसमें सबसे पहले मेथी वाला भीगा हुआ पानी डाल दीजिए। इसके बाद उसी में भीगे हुए मेथी के दाने और दालचीनी भी डाल दें। अब इसकी चाय तैयार करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सामान्य चाय बनाते हैं। इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह उबलने दें। जब यह उबल रही हो तब इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल दें। अदरक का एक छोटा टुकड़ा उतना ही डालिए जितना हम 1 कप चाय में इस्तेमाल करते हैं। इसे कद्दूकस करके डालेंगे ताकि इसका स्वाद और खुशबू दोनों अच्छे से पानी में मिल जाए। अगर आपके पास ताज़ा अदरक नहीं है तो इसकी जगह 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर यानी ड्राई अदरक पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट तक और उबलने दें ताकि इसमें मौजूद सभी गुण अच्छी तरह पानी में आ जाए। इसके बाद गैस बंद कर दें और इस तैयार चाय को छानकर 1 गिलास में निकाल लें। अब आपकी मेथी की चाय पूरी तरह तैयार है। इसे गरम गरम उसी तरह पिए जैसे आप सामान्य चाय पिएते हैं। इसे पीने का कोई सख्त नियम नहीं है। चाहें तो सुबह के समय पी सकते हैं और चाहें तो दिन में भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इसे बिना कुछ मिलाए ही पिए, लेकिन यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका स्वाद और बढ़ा सकते हैं। शहद शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है और इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाने में सहायक माना जाता है। साथ ही इसका स्वाद भी काफी अच्छा हो जाता है। इसलिए आप इसे इसी तरीके से तैयार करके आराम से पी सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सेवन कितने दिनों तक करना चाहिए। इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कम से कम 15 से 20 दिनों तक लगातार करें। उसके बाद कुछ दिनों का अंतर देकर फिर से इसे शुरू किया जा सकता है। ऐसे घरेलू उपाय काफी लाभदायक माना जाता है। साथ ही इनसे सामान्य तौर पर किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता। लेकिन यह कोई एलोपैथिक दवा नहीं है कि एक ही दिन में तुरंत असर दिखने लगे। इसके अच्छे परिणाम देखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। इसे कम से कम 15 से 20 दिन या फिर लगभग 1 महीने तक नियमित रूप से लेना चाहिए। तभी इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। यदि आप इस नुस्खे का लगातार 15 से 20 दिनों तक सेवन करते हैं तो नसों से जुड़ी कई तरह की परेशानियों में लाभ मिल सकता है। नसों में ब्लॉकेज, नसों का दर्द और पैरों की सूजन जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यह हाई बीपी को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। साथ ही शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में भी सहायक माना जाता है। इसके अलावा यह कब्ज की परेशानी को कम करने में भी मदद करता है। जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों की तकलीफ और गठिया से जुड़ी समस्याएं भी समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यह ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसे हमने अपने घर में भी कई बार अपनाया है। हमें इसका अच्छा अनुभव मिला है और यह काफी उपयोगी लगा है। अगर इस नुस्खे के साथ आप रोज थोड़ा समय निकालकर पैदल चलना भी शुरू कर दें तो इसके लाभ और बढ़ सकते हैं। साथ ही रोजाना 3 से 4 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करें। ऐसा करने से आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोनों चीजें मिलकर सेहत के लिए और अधिक फायदेमंद साबित हो सकती हैं। दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।